good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today in our math subject we are going to do chapter number 4 measurement. हमने लास्ट वीक ऑलरेडी थोड़ा किया था मेजरमेंट. हमने सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर पढ़ा था, राइट. नाउ मेजरमेंट ऑफ वेट. अब जो हम वेट करते, वजन जिसको बोलते वजन करके, वो वेट का मेजरमेंट हम कैसे जान सकते हैं. ओके, कंपेयरिंग वेट. जैसे कि हमने हमारी गेट सेट गो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हम देख के जज कर सकते हैं कि ये कितना हैवी है और ये कितना लाइट है. उसको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. छोटी चीज होगी लाइट वेट भी हो सकती है, बड़ी जितनी बड़ी चीज होगी वो हैवी होती है. ये देख के बता सकते हैं, राइट. द वर्ड हैवी एंड लाइट. The word heavy and light tell us about weight. We can also say that Appu is heavier than Tina or that Tina is lighter than Appu. This is Tina and this is Appu. अब यहाँ देख के हम बता सकते हैं, जज कर सकते हैं कि अप्पू हैवी होगा क्योंकि अप्पू दिख ही रहा है, प्लस अप्पू एलिफेंट है जिससे हमें पता चलता है कि वो हैवी वेट होगा. टीना इज अ एंट, इज एन एंट. वो एंट है और एंट ऑलवेज लाइट होती है वेट में, ये हमें पता है. ओके, सो हियर इज सम ऑब्जेक्ट. कुछ ऑब्जेक्ट या चीजें रखी हुई है एंड वी हैव टू टेक राइट ऑन हैवियर एंड पुट क्रॉस अगेंस्ट द लाइटर. जो लाइट है, जो वेट में हल्की है. लाइटर मीन्स हल्का, वजन में हल्का, और हैवी मीन्स वजन में, वेट में भारी रहता है. ये बहुत भारी वस्तु है, ये बहुत हल्की है, हम बोलते हैं ना. सो जो हैवी है उस पर टिक राइट करना है, जो लाइट है उसमें रॉन्ग करना है. सो लुक हियर, फर्स्ट पिक्चर. अ बॉय इज देयर एंड अ स्मॉल गर्ल इज देयर. आप जज कर सकते हो ना कि ये बॉय हैवी होगा कि गर्ल हैवी होगी. सो टिक राइट इन बॉय, हैवी होगा, और गर्ल विल बी लाइटर. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब यहाँ पे बॉल रखी हुई है. विच बॉल इज हैवियर एंड विच वन इज लाइटर. सो हम यहाँ पे बिग बॉल जो होगी वो बलून एयर वाली होगी और वो हैवी रहेगी, और ये जो स्मॉल प्लास्टिक बॉल है ये लाइट रहेगी. अंडरस्टूड. नाउ नंबर 3 इज वाटरमेलन इज देयर एंड अ मैंगो इज देयर. सो आप उसको देख के ही जज कर पाओगे ना विच वन इज हैवियर. सो वाटरमेलन इज हैवियर देन a mango. Mango is lighter. Okay, lighter means हल्का है वजन में. Okay, now number 4. A dog is there and a bird is there. So judge कर सकते हैं ना which one is heavier. Dog is heavier than a bird. So bird is lighter. Understood? Now next, when comparing 3 or more object, we से हैवीएस्ट और लाइटेस्ट. जब हम दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम हैवियर और लाइटर बोलते हैं, हैवियर और लाइटर. लेकिन मोर देन 2 के बीच में हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. तीनों के बीच में हैवीएस्ट कौन सा है या तीनों के बीच में लाइटेस्ट कौन सा है. ओके, the exercise is take right in the heaviest, put a cross again the lightest. Okay, so हमें heaviest पे टिक राइट करना है और जो lightest है उस पे wrong करना है. So first picture is pumpkin, cherry and mango. Which one is the heaviest? Pumpkin is the heaviest one and the lightest is cherry. जो small होगा वो लाइटेस्ट रहेगा. ओके, नंबर 2 इज अ रेफ्रिजरेटर, अ टोस्ट मेकर.
toaster or a calculator, which one is the heaviest one? Obviously हमें पता है फ्रीज जो हमारा रेफ्रिजरेटर होगा वही heavier होगा. Now which one is the lightest? So कैलकुलेटर जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है वो वेट में लाइटेस्ट होगा. So cross in calculator. Okay. Now next फाइंडिंग वेट. अब वेट कैसे फाइंड करते हैं? ओके, ये थोड़ा सा इजी वे में आपको बताया है. द ऑरेंज इज एज हैवी एज 2 ब्लॉक. यहाँ पे एक ऑरेंज रखी है और उसका इक्वल मेजर यहाँ पे बीच में दिखाया है. ये बैलेंस हम लोग मार्केट जाते हैं तो सब्जी वाले ऐसा बैलेंस लेके बैठे होते हैं ना. सो ये जो पॉइंट है बैलेंस का, ये जब मिडल में आता है ये तो इक्वल हो जाते हैं. मीन्स ये इक्वल टू दिस ऑरेंज इज इक्वल टू दिस 2 ब्लॉक. यहाँ पे बताया है द ऑरेंज इज एज हैवी एज 2 ब्लॉक. ये ऑरेंज का वेट और ये 2 बॉक्स का वेट सेम है. वी से दैट 1 ऑरेंज वेट इज एज मच एज 2 ब्लॉक. इसको हम कैसे बोलेंगे कि 1 ऑरेंज का जो वेट है वो एज मच एज 2 ब्लॉक. ओके, 2 ब्लॉक जितना 1 ऑरेंज का वेट है. हाउ मेनी ब्लॉक्स डज ईच वे? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने ऑरेंज का पढ़ा इसी तरह यहाँ पे बनाना का रखा हुआ है और 1 बॉक्स रखा हुआ है. राइट. सो हियर इट इज द बनाना वेज एज मच एज डैश ब्लॉक. बनाना का वेट कितना है? एज मच एज कितने ब्लॉक्स है वहां पे? 1 ब्लॉक. सो यू हैव टू राइट हियर 1 ब्लॉक. द बनाना वेज एज मच एज 1 ब्लॉक. नंबर 2 इज द बुक्स वे एज मच एज डैश ब्लॉक. बुक्स का वेट कितना है? बुक्स का वेट है 3 ब्लॉक्स जितना. देखो ये 1 2 3 ब्लॉक्स जितना है ना. सो हियर यू हैव टू राइट 3. ओके, द बुक्स वेइंग एज मच एज 3 ब्लॉक. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट किलोग्राम एंड ग्राम. अच्छा, जब हम वेट करते हैं ना तो उसको किलोग्राम और ग्राम में होता है. जैसे कि आप शॉप में जाते हो, शॉपकीपर के पास आप बोलते हो, आप काउंट में नहीं बोलोगे कि शक्कर दो, कितनी शक्कर दो, तो किलो शक्कर दो, किलो आटा दो, किलो गेहूं दो, ऐसा बोलते. किलो एंड ग्राम. ग्राम इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लुक हियर. किलोग्राम एंड ग्राम. टू वेइंग दिस वी यूज यूनिट किलोग्राम एंड ग्राम. वी वेइंग light object in grams, we write it as gram. G, we weigh heavy object in kilogram, we write it as kg. अच्छा, जब हम कोई हैवी वेट को मेजर करते हैं, वेट करते हैं, उसका वेइंग करते हैं तो हम किलोग्राम में करते हैं. और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, जो हल्का दिखेगा या स्मॉल होगा, उसको ग्राम में करते हैं. अच्छा, ग्राम को हम कैसे लिखेंगे? सिर्फ जी लिखेंगे. ग्राम को हम कैसे लिखते हैं? सिर्फ जी. और किलोग्राम को हम कैसे लिखेंगे? के जी. दैट्स मीन किलोग्राम. वी यूज अ बैलेंस एंड वेट टू वे थिंग्स. हम ये वाला बैलेंस बाजार में देखते हैं, ये वाला शॉपकीपर के यहाँ होता है. कभी देखा है? यहाँ पे हम कुछ भी रखते हैं ना तो यहाँ पे उसका वेट दिखता है. और ये बैलेंस में ऐसे टूल्स यूज होते हैं जिसके ऊपर वेट लिखा हुआ होता है. लुक हियर. जैसे अगर हमको एक पिन को वेट करना है तो वो 1 ग्राम होगा, तो वो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 ग्राम का नंबर आएगा. अब ये इतने टोमेटोज है, टोमेटोज इतने सारे हैं, यानी ये इतना तो होगा ही नहीं, हमें ये तो पता है. तो हम इसमें डायरेक्ट ऐसा वाला टूल्स रखेंगे और वो होगा किलो पे, वो 1 kg पे होता है. ओके, और वो उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे ये कितने किलो टोमेटोज है. ओके,
दिस इज बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस। और हम गुजराती लैंग्वेज में उसको तराजू भी बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हो ना, सब्जी वाले के पास, सब्जी वाली के पास ऐसा टाइप का तराजू रहता है। और हम शॉप्स में जाते हैं या डीमार्ट में गए हो तो वहां पे ऐसा टाइप का मेजर वेइंग मशीन रहता है। ओके, नाउ हाउ मच डू दीज वेइ? अब यहाँ पे ये बैलेंस में दिखाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है कि वो कितना वेइंग है। ओके, फर्स्ट इज अ पैकेट ऑफ शुगर वेज डैश किलोग्राम। अब यहाँ पे ये शुगर का पैकेट दिखाया हुआ और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम। सो राइट हियर 1 किलोग्राम। ओके, नंबर 2 इज द वाटरमेलन वेज डैश किलोग्राम। अब यहाँ पे वाटरमेलन है और उसके बैलेंस में यहाँ पे कितना रखा हुआ है, इसको देखो गौर से। 1 kg, ये दूसरा भी 1 kg मीन्स टोटल 2 kg। सो यहाँ पे लिखना है 2 kg। ओके, नंबर 3 इज द एप्पल्स वेज डैश kg। अच्छा, यहाँ पे एप्पल रखे हुए और यहाँ पे 1 kg वाला टूल रखा हुआ है। सो यहाँ पे लिखना है 1 kg। अंडरस्टूड? ओके, आया समझ में? सो ये 1 kg और ये 2 kg। सो इसको जब बैलेंस करते हैं ना, यानी ये और ये का वेट सेम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको जज किया, वेट नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बी टिक राइट द यूनिट यू विल वेइंग दिस इन। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें, थिंग्स रखी हुई है, उसको आप किस में मेजर करोगे? ग्राम्स में करोगे कि किलोग्राम में करोगे? फर्स्ट इज ऑलरेडी डन फॉर यू। अ शार्पन इज देयर। ये शार्पन है, वो बहुत छोटा यूनिट होता है, बहुत छोटा थिंग होता है। वो किस में हम करेंगे? किलोग्राम में, किलो में, अरे ग्राम में करेंगे, सॉरी, उसको हम ग्राम में करेंगे, उसको किलोग्राम में नहीं करेंगे। राइट। नंबर 2 इज वुड इज देयर। लकड़े के बड़े पीसेज है, लॉग ऑफ वुड इज देयर। और लॉग ऑफ वुड हम किस में मेजर करेंगे, वेट करेंगे? किलोग्राम में। ओके, उसको ग्राम में नहीं करेंगे, वो ग्राम जितना नहीं है, वो बहुत बड़े पीसेस है, उसको किलोग्राम में करेंगे। ओके, अब बॉय इज देयर। आपका वेट भी, आप छोटे हो लेकिन आपका वेट तो अच्छा खासा होगा ना, 20 अब तो होगा ही, या 20 हो सकता है। तो आपका वेट हम ग्राम में नहीं मेजर करेंगे, आपका वेट भी किलोग्राम के ऊपर होगा। सो आपको मेजर कैसे, वेट कैसे करेंगे? किलोग्राम में। राइट। नंबर 4 इज अ चेयर इज देयर। चेयर इज नॉट अ स्मॉल यूनिट, वो छोटी थिंग नहीं है, उसको भी हम किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, वेट करेंगे। नंबर 5 अ पेंसिल इज देयर। स्मॉल पेंसिल है इसलिए वो किलो की तो नहीं ही होगी, सो हम उसे ग्राम में वेइंग करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको पीडीएफ में ये सारा आंसर टिक करके भेजूंगी, लेकिन आप अपनी मर्जी से करोगे तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू राइट tables from 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 in your notebook just for practice and learn it also. Okay, that's all for today. Myself Tanzil Sayyed, teacher of Radiant International School. Goodbye.